Assalamualaikum students, this is your assignment of math class 4. Question number 1, fill in the blanks, do in copy, page number 130. Now open your book, page number 130. Students, page number 130, question number 1, fill in the blanks. First one is quarter to 7 in figure is written as blank. Quarter to 7 in figure is written as blank. आपको फिगर में आंसर लिखना है, डिजिट में आंसर लिखना है, ठीक है। क्वार्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। क्वार्टर टू 7, क्वार्टर का मतलब है कि 15 मिनट्स। क्वार्टर का मतलब है 15 मिनट्स। आपको क्लॉक का टाइम बताना है, घड़ी पे कि टाइम क्या हो रहा है। क्वार्टर टू 7 इन फिगर इज रिटन एज, हम रिटन में इसको कैसे लिखेंगे फिगर में कि 7 क्वार्टर टू 7। इट मीन्स कि आपके पास जो टाइम हो रहा है वो 15। क्वार्टर का मैंने आपको बताया, क्वार्टर का मतलब है 15 मिनट, और जहाँ पे आपके पास 2 आएगा, टी और 2, इसका मतलब है कि आपको 7 बजने में पहले का 7 बजने से पहले का टाइम बताना है कि अभी 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। क्वार्टर टू 7 इट मीन्स कि 7 बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी है। अभी पूरे आपके 7 o'clock का टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। 7 से पहले आपके पास क्लॉक में क्या टाइम शो हो रहा होता है, 6 का। 7 से पहले हमारे पास अगर हम नंबर्स भी रीड करते हैं तो 7 से पहले हमारे पास 6 आता है। तो अभी आपके पास 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो मैं इसको किस तरह से शो करूंगी। 7 से पहले क्या बजते हैं, 6 बजते हैं, तो 6 मैं 6 शो करूंगी यहाँ पे। 6 15 मिनट्स लेफ्ट बाकी है ना अभी। तो 6:45 का टाइम हो रहा है। 6:45 मैं आपको क्लॉक बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इधर मैं क्लॉक शो करवा रही हूँ आपको। क्लॉक में हमारे पास किस तरह से नंबरिंग हुई भी होती है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। आपके पास इस तरह से क्लॉक बनी हुई होती है। सबने क्लॉक देखी है कि क्लॉक किस तरह की होती है। अब क्लॉक में आपके पास कितनी नीडल्स होती है, क्लॉक में हमारे पास 3 नीडल्स होती है, ठीक है। 3 नीडल्स होती हैं। कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट नीडल जो होती है वो हमारी आवर्स को शो करती है। सेकंड नीडल्स हमारी मिनट्स को शो करती है, और थर्ड नीडल जो होती है वो हमारी सेकंड की होती है, ठीक है। एक आपकी आवर्स की, मिनट्स की एंड सेकंड्स की। तो आपके पास क्लॉक में कितनी नीडल्स होती हैं, 3 नीडल्स होती हैं। अभी मैं आपको ये वाला टाइम बता रही हूँ, क्वार्टर टू 7 का मैं भी आपको बता रही हूँ। तो मैं अपनी जो सबसे हमारी छोटी, मतलब जो कि आवर्स की नीडल होती है वो हमारी छोटी नीडल होती है, ठीक है, जो बहुत स्लो मूव करती है। आवर्स की नीडल को मैं कहाँ पे शो करूँगी, हमारे पास 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो अभी मैं इसको पूरी 7 पे नहीं लेकर आऊँगी, ठीक है। मुझे 7 पे इसको नहीं लाना, क्योंकि अभी हमारे 7 o'clock का टाइम नहीं हुआ है। तो मैं 7 से थोड़ा सा इसको पीछे रखूंगी। ये हमारी सबसे छोटी नीडल है जो कि बहुत स्लो मूव करती है। सेकंड हमारी मिनट की होती है, और थर्ड हमारी सेकंड्स, जो कि सेकंड वाली सबसे ज़्यादा तेज जो आपकी नीडल मूव करती है वो सेकंड की नीडल होती है, जो कि चलती ही रहती है, वो स्टॉप नहीं होती, ठीक है। अब मैं सेकंड मिनट की नीडल बनाऊंगी।
तो ये मैं कहाँ पे शो करूँगी, क्योंकि जब हमारी 12 पे निडल आती है तो हमारे पास 7 o'clock पूरे कंप्लीट हो गए या 6 o'clock कंप्लीट हो गए। 12 पे जब निडल आती है तो हमारा पूरा एक कंप्लीट टाइम शो हो रहा होता है कि 6 o'clock का टाइम हो गया आपका, या 7 o'clock या 8 o'clock। 12 जो है पूरा एक कंप्लीट टाइम शो कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 15 मिनट्स बाकी है, तो मैं 5, 10 एंड 15 12 से पीछे आऊंगी, तो मेरी सेकंड वाली नीडल जो है वो 9 पे आएगी। ठीक है, आप लोग घर में टाइम देखते होंगे, जब आपके पास इस तरह से टाइम शो हो रहा है तो इट मीन्स कि आपके पास 6:45 का टाइम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी पहले ये वाली जो छोटी वाली नीडल थी पूरी 6 पे थी, जब ये आगे थोड़ा थोड़ा सा मूव होती गई, थोड़ा थोड़ा सा मूव हो गई, यहाँ आ गई 7 से अभी थोड़ा सा पीछे, बट हमारी जो सेकंड वाली नीडल है वो 9 पे, इट मीन्स कि 6:45 का आपके पास जो है टाइम शो हो रहा है, जो कि हम दूसरी तरह से हम किस तरह से इसको कहते हैं कि 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, 6:45। ओके, सेकंड आपकी ब्लैंक है 7:45 PM in 24 hours clock will be blank PM। अब आपको टाइम बताया गया 7:45 PM का टाइम हो रहा है। ठीक है, PM आपको पता है कि हमारे पास क्लॉक में AM और PM हम दो तरह से टाइम शो करते हैं। AM मीन्स कि आपके पास मॉर्निंग टाइम, ठीक है, और PM मीन्स कि आपका आफ्टरनून या इवनिंग टाइम। तो यहाँ पे PM का टाइम शो हो रहा है आफ्टरनून एंड इवनिंग टाइम इन 24 आवर क्लॉक। अगर आपके पास 24 आवर की क्लॉक होगी, कि जैसे कि हमारे पास जो क्लॉक होती है जो हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे पास 12 आवर तक टाइम शो करती है। ठीक है, 12 आवर तक क्लॉक हमारी टाइम शो करती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ करके आपको बताया था, तो मैंने वहाँ पे नंबरिंग 1 से स्टार्ट की थी और 12 तक मैंने कंप्लीट की थी। ठीक है, 12 तक मैंने कंप्लीट कर दी थी नंबरिंग, तो हम टाइम शो कर रहे थे सिर्फ 12 तक। उससे आगे हमारे पास दोबारा से, क्योंकि जो हमारा AM और PM का टाइम होता है, AM का टाइम वो हमारा मॉर्निंग टाइम होता है। मॉर्निंग टाइम हमारा कब से स्टार्ट होता है, 1 AM to 12, मतलब 12 बजे तक आपका, जैसे ही 12 o'clock होते हैं तो आपका PM स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 12 o'clock जो होते हैं आपके सुबह के, जब 12 बजते हैं तो आपका PM स्टार्ट हो जाता है, और वो PM जो है आपका पूरा दिन चलता है, और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो फिर आपका AM स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास घड़ी पे सिर्फ हम जो शो करते हैं 12 आवर्स तक शो करते हैं, बट हमारे पास 24 आवर्स होते हैं पूरे दिन में। 1 आवर में कितने घंटे होते हैं हमारे पास, 24 आवर्स 1 डे में। एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो उसको हमने AM और PM में डिवाइड किया हुआ है, तो हमारे पास AM में 12 आवर्स आते हैं और PM में भी हमारे पास 12 आवर्स आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो टाइम शो किया गया है 7:45 PM इन 24 आवर्स क्लॉक, 24 की क्लॉक में अगर मैं पूरे दिन में 24 घंटे में अगर मैं PM वाले टाइम को शो करूँ 7:45 आपके पास टाइम हो रहा है और PM में आपको शो करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्लॉक है, हमारे पास जो क्लॉक है उसमें AM तक तो आपके पास 12 आवर्स हो रहे हैं। फिर उसके बाद में, क्योंकि अब मैं PM पर आ गई हूँ, PM मुझे मालूम करना है, तो मैं 12 आवर्स के आगे जब मैं जाऊंगी तो फिर मैं 13, 14, 15 इस तरह से मैं काउंटिंग स्टार्ट कर दूंगी 24 आवर्स तक। 24 का आपको मालूम करना है। 24 आवर्स में आपके पास 7:45 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे क्लॉक में आपके पास, ये देखिए मैं अभी पूरी क्लॉक नहीं शो कर रही हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको हाफ नंबरिंग लिख दी है। ठीक है, 1 से मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास AM और PM दो है। ठीक है, मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मेरा 12 तक जो है ये PM शो हो गया।
12 तक AM जब मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब मैं PM पे आऊंगी ना। पहले मेरी मॉर्निंग टाइम पूरा कंप्लीट हो गया है। मॉर्निंग टाइम में मेरे पास 12 आवर्स थे, ठीक है। ये मेरे 12 आवर्स हो गए मॉर्निंग टाइम AM के। अब मुझे PM 7:45 PM चाहिए, तो अब मैं इसके आगे से ही दोबारा स्टार्ट करूंगी। 12 के बाद मैं 13 पे आ जाऊंगी। जो मेरा 1 होगा वो 13 कहलाएगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और जो मेरा यहाँ 7 था ये 19 पे आ गया, ठीक है, क्योंकि मैं 24 आवर्स को देख रही हूँ। 24 आवर्स में अब मेरे पास जो 7:45 PM है वो 19 पे आया है। 7 वाला नंबर मेरा 19 शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 19 लिखूंगी, ठीक है, 19:45। ओके, नेक्स्ट आपका द टाइम 10 मिनट्स अर्लियर देन 4:15 इज ब्लैंक। आपको अर्लियर मीन्स के पहले, ठीक है, अर्ली मीन्स के पहले 10 मिनट्स पहले क्या टाइम हो रहा था, 4:15। अभी आपके पास 4:15 हो रहे हैं, 4:15। और इससे अगर मैं 10 मिनट्स पीछे आऊँ, पहले आ जाऊँ, 10 मिनट्स पहले क्या टाइम हो रहा होगा, 4:05 मीन्स के 4:05, ठीक है। मैंने इसमें से 10 को लेस किया है, माइनस किया है। 15 माइनस 10, 15 में से हम 10 लेस करेंगे। ये वाला 10 जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आएगा, ठीक है। 4:15 का टाइम अभी, जैसे अगर 4:15 का टाइम शो हो रहा है तो इससे 10 मिनट पहले क्या टाइम हो रहा था, 4:05, 4:05। नेक्स्ट ब्लैंक है 3:15 एज मॉर्निंग टाइम इज। मॉर्निंग टाइम शो करना है। जैसे अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मॉर्निंग टाइम में हम AM यूज़ करते हैं, और जो इवनिंग या आफ्टरनून टाइम होता है तो उसमें हम PM यूज़ करते हैं। 3:15 का टाइम है, तो 5 मीन्स गुजर गया, ठीक है। और क्वार्टर की मीनिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वार्टर मीन्स 15। जहाँ पे भी क्वार्टर की बात हो रही होगी वहाँ पे 15 मिनट्स की बात हो रही है। जैसे हम लिखते हैं कि 2:15, इट मीन्स के 2:15। और ये 15 मिनट जो है ये किसको शो कर रहे हैं, ये क्वार्टर को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3:15 का टाइम बताना है, तो 3:15 गुजर गए, तो मैं क्या लिखूंगी, 3:15। 3:15 गुजर गए, इट मीन्स के 3:15। और क्योंकि हमें मॉर्निंग टाइम का बताना है, मॉर्निंग टाइम के लिए मैं क्या शो करूंगी, AM। अगर इवनिंग टाइम होता तो मैं PM शो करती, ठीक है। नेक्स्ट 3 o'clock एज इवनिंग टाइम इज ब्लैंक। अब इवनिंग टाइम की बात हो रही है। 3 o'clock, 3 o'clock मीन्स के पूरे 3 बज रहे हैं, तो मैं सिर्फ 3 शो करूंगी, डॉट लगा के मैं 0 लिखूंगी। 3 o'clock PM, PM में शो करना है, इवनिंग टाइम में शो करना है, तो हम PM लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 132। क्वेश्चन, हाउ मैनी सेकेंड्स आर इन। आपको सेकेंड्स बताने हैं कि 3 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स में टोटल कितने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला जो है आपको सेकेंड्स ही 15 सेकेंड्स ही बताए गए हैं। आपको 3 मिनट्स के सेकेंड मालूम करने, क्योंकि तो है ही सेकेंड्स और आपको सेकेंड ही फाइंड आउट करने। तो जो सेकेंड है वो तो वैसे ही आपको शो हो रहे हैं कि सेकेंड से आपको 3 मिनट्स के फाइंड आउट करने। 3 मिनट्स के सेकेंड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो 1 मिनट की अगर मैं बात करूँ तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। इसी तरह 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड, ठीक है। हमारा 1 आवर कब कंप्लीट होता है, जब हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स होंगे तो हमारा 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे पास 60 सेकंड्स होंगे तो हमारा 1 मिनट कंप्लीट होगा। 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं, और हम कितने मिनट्स की बात कर रहे हैं, 3 मिनट्स की बात कर रहे हैं। तो 3 मिनट्स को
हम क्या करेंगे, हमें मालूम करना है कि 3 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको जैसे 1 मिनट का बताया, तो मैं इस 3 को मल्टीप्लाई बाय 60 करूँगी। हमें चाहे 3 मिनट्स के मालूम करने हो, 4 मिनट्स के, 5 मिनट्स के, कोई भी आपको वैल्यू दी हुई हो, आप उसे मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट्स में ले लेती हूँ क्योंकि सेकंड वैल्यू जो है हमारे पास सेकंड की दी गई, ये हमारी इसमें ऐड होगी। जब हमारा मिनट्स का आंसर आ जाएगा तो इसमें ये जो आपकी सेकंड वाली वैल्यू है ये इसमें प्लस हो जाएगी। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैंने रफ कॉलम बनाया हुआ है, इस रफ कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो जो मेरी 2 डिजिट वैल्यू है 60 के मैं ऊपर शो करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 0 दा 0, 3 6 80, 180। अब ये हमारा ब्रैकेट ओपन में कर दूंगी। ब्रैकेट यहाँ लगाने की नीड नहीं थी, बट क्योंकि मैंने मिनट और सेकंड्स को अलग अलग किया है इसलिए मैंने ब्रैकेट शो कर दिया कि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है ये मिनट की है। हमने पहले मिनट का आंसर निकाला है तो हमारे पास 180 सेकेंड्स आएंगे। 180 क्या है, ये सेकेंड्स प्लस, अब जो हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू सेकंड की दी हुई है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 15 सेकेंड्स। 180 प्लस 15, यहाँ पे 180 आपके पास जो आंसर आया था इसी के नीचे हम 15 शो करके ऐड कर लेंगे इसे। 0 प्लस 5 5, 8 प्लस 1 9, 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, 1 एज इट इज आ जाएगा। 195 सेकेंड्स ये आपका आंसर। बहुत इजी है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपके पास 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। फिर चाहे आपको यहाँ पे 3 के अलावा कोई भी वैल्यू दी हुई हो, आप उसे 60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 21 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो क्योंकि ये तो आपके पास सेकंड्स आपको 30 दिए हुए ही, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपकी 21 का आंसर आएगा आप उसमें से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे 21 मिनट्स के, अभी मैं आपको करवा चुकी हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। 21 को हम मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 60 में ब्रैकेट शो कर देती हूँ और जो आपका आंसर आएगा उसमें ऐड होगा 30। तो अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें रफ वर्क की नीड है। रफ कॉलम हमने बनाया हुआ है, अब हम इसी में रफ कॉलम में 21 मल्टीप्लाई बाय 60 को सॉल्व करेंगे। 0 1 सा 0, 0 2 सा 0, फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई की साइन शो करेंगे क्योंकि ये डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, ऐड कीजिए 0 6 2 1, 1260 प्लस 30, जो ये सेकेंड्स की वैल्यू है वो इसमें ऐड हो जाएगी। हम प्लस शो करके 30 इसके नीचे मेंशन करेंगे और आप क्योंकि 30 सिर्फ 2 डिजिट वैल्यू है, 4 डिजिट वैल्यू के नीचे हमने इसे किस तरह शो किया, हम अपने राइट साइड से वैल्यू को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एडिशन है, सबट्रैक्शन है, वो हमारा राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड से हमारी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। 0 के नीचे 0 शो किया, 6 के नीचे मैंने 3। अब ऐड कीजिए 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 3 9, 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है और 1 के नीचे ये एज इट इज लिखा जाएगा। 1290 सेकेंड्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आपका सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 145 पे मंथ ऑफ जनवरी का है। अब हम मंथ ऑफ जनवरी स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फाइंडिंग द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपको लेंथ और ब्रेथ जो है बतानी है, फाइंड आउट करना है आपको। ये आपको मैंने एक चार्ट बनाया है, एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे मैं वैल्यू मेंशन कर रही हूँ पेरीमीटर की। ठीक है, पेरीमीटर की फर्स्ट वैल्यू है आपके पास 20 सेंटीमीटर। लेंथ आपको बताई गई है
6 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ब्रेथ। ब्रेथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ब्रेथ मालूम करने के लिए आपको यहाँ पे जो है फॉर्मूले रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। फॉर्मूले के थ्रू ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, अगर हमें लेंथ की और ब्रेथ की दोनों वैल्यू दी हुई होती और पेरीमीटर हमें मालूम करना होता तो हम फॉर्मूला पुट करते एल मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ये जो पेरीमीटर आपको 20 दिया हुआ है इसका फॉर्मूला है हमारा एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2। मैं एल की और बी की वैल्यू को प्लस करती, जो मेरे पास आंसर आता उसमें मैं मल्टीप्लाई करती 2 और फिर मेरे पास ये आंसर आता। बट आपको मालूम क्या करना है, ब्रेथ फाइंड आउट करना है, ब्रेथ। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर को मैं डिवाइड करूंगी इस 2 से, ठीक है। जो पेरीमीटर की 20 वैल्यू है इसे मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगी, फिर जो मेरे पास आंसर आएगा उसमें से मैं लेस करूंगी 6 को। कैसे, देखिए अब मैं रफ वर्क में आपको सॉल्व करके बता दूं ब्रेथ का आंसर, फिर मैं आपको इस फॉर्मूले के थ्रू भी समझाऊंगी, ठीक है। जो फॉर्मूला लिखा है इसके थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने 20 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, रफ कॉलम आप बनाएंगे, 2 बाहर आएगा 20 ब्रैकेट के अंदर। 2 के डेल में 20 कब आता है, 2 10 20, ये पूरा सॉल्व हो गया क्रॉस। आंसर आपका क्या आया है 10। अब 10 में से मैं क्या करूंगी, लेस करूंगी 6 को। 10 माइनस 6 आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, बहुत इजी है। 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने डिवाइड किया पहले 20 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आंसर 10 आया। जो 10 आंसर आया इसमें से मैंने लेस किया 6 को, तो हमारा आंसर 4 आया, 4 सेंटीमीटर। अब मैं आपको इस फॉर्मूले के थ्रू समझाती हूँ। एल प्लस बी मैंने लिखा था, तो एल की मेरी वैल्यू थी 6, बी की वैल्यू थी 4। 6 प्लस 4 आंसर 10, ऊपर लिख लूँ मैं 10। अब मैं 10 को ये 2 वाला जो फॉर्मूले का 2 है इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 2 सा 20 ये रहा। ये जो पेरीमीटर है ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है, बट क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रेथ मालूम करनी थी तो मैंने आपको बताया कि पहले हम डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे लेस करेंगे, ठीक है। इट्स क्लियर। सेकंड आपका क्वेश्चन है, 1 लाइन का गैप देके कीजिएगा। 28 सेंटीमीटर लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ है आपकी 5 सेंटीमीटर। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमारा वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि मैं जो पेरीमीटर है इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगी पहले। तो मैं 2 डिवाइडेड बाय 28 कर रही हूँ। 2 के डेबिट में 28 आता है, पहले मैं क्योंकि मेरा फर्स्ट डिजिट सेम है तो मैं 2 1 सा 2 सॉल्व कर लूंगी, क्रॉस। सेकंड मेरे पास 8, 2 के डेबिट में 8 कब आता है, 4 टाइम्स, 2 4 का 8, क्रॉस। मेरा आंसर 14 आया। अब मैं इस 14 में से लेस करूंगी ब्रेथ को, ठीक है। 14 माइनस 5, काउंट कीजिए फिंगर पे, 14 में से 5 लेस कीजिए, आंसर 9। तो 9 जो है ये आपकी लेंथ, 9 सेंटीमीटर आपकी लेंथ। थर्ड क्वेश्चन, 34 सेंटीमीटर पेरीमीटर आपको बताया गया, 34 सेंटीमीटर लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ब्रेथ। हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं 2 से डिवाइड किसे करूंगी, 34 को। जो 34 मेरा पेरीमीटर है मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ 2 से। तो मैं 34 पूरा तो सॉल्व नहीं कर सकती ना, मैं पहले फर्स्ट डिजिट 3 को सॉल्व करूंगी, क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 सा 2, हमने छोटा ले लिया इससे। 3 माइनस 2 1, सेकेंड डिजिट 4, 14 आता है 2 के टेबल में। 2 7 सा 14, ये पूरा आपका क्रॉस हो गया। 17, अब ये जो आंसर आया है 17, ये माइनस करेगा किसको, 12 को।
17 में से मैं 12 लेस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 माइनस 12 5, और सेंटीमीटर हमें शो करना है क्योंकि आपके पास लेंथ में सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम ब्रेथ में भी सेंटीमीटर को शो करेंगे। नेक्स्ट है 70, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ 15, हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2 से मैं डिवाइड करूंगी आप 70 को, जो पेरीमीटर आपको 70 दिया हुआ है ये ब्रैकेट के अंदर आएगा और 2 का हम डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 7 आता है नहीं, मैं इसे छोटा नंबर लूंगी, 2 3 6, 7 माइनस 6 1, नेक्स्ट 0, 10, 2 5 10, पूरा क्रॉस हो गया। आंसर आपका क्या आया है 35। अब ये 35 में से मैं 15 को लेस करूंगी, माइनस 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 2, तो मेरी लेंथ आई है 2 0 20 सेंटीमीटर। The last one is 300 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम अब 2 से डिवाइड करेंगे 300 को, 300 आपका ब्रैकेट में आएगा और 2 बाहर, 2 का डिवाइड कीजिए, 3 नहीं आता, इससे छोटा नंबर हम लेंगे, 2 1 2, 3 माइनस 2 1, नेक्स्ट 0, 10, 2 5 10, 2 5 10, तो हमारा लास्ट 0 कहाँ जाएगा, हम उसे भी इसके साथ ही ऐड करेंगे। ठीक है, 100 हो गया। जब मैं 2 5 10 ले रही हूँ तो ये वाला 0 मैं ऊपर ले जाऊंगी और ये 0 मैं नीचे भी लाके इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दूंगी। अगर मैं 2 को 50 टाइम्स रीड करूँ तो 2 50 100। ठीक है, अब जो 150 आपका आंसर आए, 150 लेस करेगा 100 को, 150 में से हम 100 लेस करेंगे तो आपके पास आंसर 50 आएगा। 150 माइनस 100, आंसर आपका आएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड आउट किए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। रफ कॉलम जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छे सफाई से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। मंथ ऑफ जनवरी स्टार्ट किया है हमने, तो मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बना के अपना वर्क स्टार्ट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।